जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आज़ाद एजुकेशन सेंटर पे। आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2022 के 7 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के 25 प्रश्नों को देखेंगे। हम देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और यह आने वाले शिफ्टों में आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो प्लीज़ कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया, भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया था? तो कब किया गया था? 2002 में 1976 के 42वें संविधान अधिनियम ने भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा और 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 ने बाद में सूची में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, जिप्सम का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक फॉर्मूला है CSO4 2H2O। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, तंजौर किस राजवंश की राजधानी थी? तो तंजौर चोल वंश की राजधानी थी। 850 ईस्वी में चोल वंश ने मथुरायर प्रमुखों को पराजित करके तंजावुर पर अधिकार किया और इसे अपने राज्य की राजधानी बनाया। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, समवर्ती सूची के विषय पर कानून कौन बना सकता है? तो समवर्ती सूची पर कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकती हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, सारेगामापा से जुड़ा हुआ परमाणु मॉडल किसने दिया था? तो किसने दिया था? न्यूलैंड का अष्टक नियम 1866 में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, आरबीआई द्वारा बैंक को दिए जाने वाले ऋण को क्या कहा जाता है? तो बैंक दर व रेपो दर। बैंक दर वह दर है जो जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को लंबी अवधि के लिए ऋण देता है, जबकि रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक कम समय के लिए वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। अगला प्रश्न से पूछेगा, टेलीमानस का पूरा नाम क्या है? तो टेलीमानस का पूरा नाम है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। अगला प्रश्न से पूछा गया, मनरेगा योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? तो मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह अगस्त 2005 में भारतीय संसद ने नरेगा पारित किया था। यह 2 फरवरी 2006 को लागू हुई थी। अगला प्रश्न से पूछा गया, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो इसे 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न से पूछा गया, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 किस तारीख को पारित हुआ था? तो दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल 2022 को 25 मार्च 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। इस कानून को लोकसभा ने 30 मार्च को और राज्यसभा ने 5 अप्रैल को मंजूरी दी थी। अगला प्रश्न से पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन गंगा की दाईं तरफ से सहायक नदी है? तो आइए देखते हैं गंगा की दाईं तरफ से नदियाँ कौन सी है। तो यमुना नदी, तमसा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, अजोय नदी, दामोदर नदी, क्यूल नदी, रूपनारायण नदी और फागुल नदी हैं। तो ऑप्शन में हमारे सोन नदी दिया गया था, जो कि राइट आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न से पूछा गया, नूपा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नूपा मणिपुर का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न से पूछा गया, लेजिम किस राज्य का नृत्य है? तो लेजिम महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न से पूछा गया, किस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है? तो 26 नवंबर। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न से पूछा गया, 103वें संविधान संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो कितने प्रतिशत? 10% आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस को। अगला प्रश्न से पूछा गया, वर्ष 2010 में पहले युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? सिंगापुर में किया गया था ग्रीष्मकालीन। अगर आपसे पूछ लिया जाए यूथ ओलंपिक 2024 विंटर वाला कहाँ पर होगा? तो गैंगवान दक्षिण कोरिया में। अगर आपसे पूछ लिया जाए यूथ ओलंपिक 2026 का समर वाला कहाँ होगा? तो डकार सेनेगल में होगा। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड कमेंट करें एंड शेयर करें।